गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस क्रैमुल और विक्रैमुल का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखो भाई, एक पुरानी मोटरसाइकिल 28 रुपये में बेचने पर 3% की हानि हुई। बताइए क्रैमुल कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो जाए और हानि केवल 5% ही रहे। तो इसमें क्वेश्चन में है कि सबसे पहले आपको क्या लिया हुआ है, यहाँ पे क्रैमुल लिखा हुआ है, जो दिया हुआ उसका डाटा बना लेना है। क्रैमुल दिया हुआ है आपका 28 रुपया और हानि कितना है आपका 30% है। तो हानि का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस हानि इंटू विक्रैमुल। तो हमको क्रैमुल निकालना है, तो क्रैमुल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इनपुट कर देते हैं। तो ये फार्मूले वाला आपका 100 है और 100 माइनस क्या होता है, हानि होता है। ये फार्मूला है, यहाँ पर सिर्फ हानि आपको इनपुट करना है, ये फार्मूला होता है। उसमें आपका विक्रैमुल जितना है 28 रुपया है, 28 रुपये डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से 100 हो गया, 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा, मतलब 70 हो जाता है। और बोले में जितना 28 रुपया 2800, 70 के टेबल में 2800 40 दफ़े में आता है। इसको हम 40 दफ़े में इसको काट देते हैं और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं। तो 40 को अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 4000। उसके बाद 4000 पर क्या आ गया, क्रैमुल आ गया। क्रैमुल के बाद क्वेश्चन था 5% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन से क्या लिया हम लोग, लाभ लिया, 5% लाभ हुआ। तो विक्रैमुल बराबर फार्मूला होता है 100 प्लस लाभ। जब लाभ होगा तो इसमें प्लस करेंगे और अगर हानि होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लाभ है तो 100 प्लस लाभ बटे 100 इंटू क्रैमुल, ये फार्मूला है, इसी को इनपुट कर देना है। 100 आपका फार्मूले वाला है, लाभ आपका कितना है 5% है, लिख दीजिएगा। उसके बाद है फार्मूले का 100 है, वो लिख देना है। उसके बाद आपका क्रैमुल कितना आया है, तो क्रैमुल आपका आया है 4000। क्रैमुल 4000 आया है तो 2 0 कैंसिल हो जाता है, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे हो जाता है क्या, 100 को 5 से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 105। 105 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 बैठा दें, 4 5 20 के 0 और फिर उसका 20 हो गया, फिर 4 के 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4200 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे विक्रैमुल हुआ कब, जब 5% का हमको लाभ हुआ तो विक्रैमुल हम लोग का यहाँ इतना हुआ। और क्रैमुल हम लोग कितना होगी 400। जबकि मोटरसाइकिल खरीदी गई थी कितने में, 28 रुपये में बेचने पर, वो विक्रैमुल था। लेकिन ये क्रैमुल आया, इसका आपको 28 रुपये, इसका फिर हमको निकालना है 5% लाभ देकर। तो इसका विक्रैमुल आपका कितना आ जाएगा 4200। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का 5% लाभ के हिसाब से विक्रैमुल आ गया 4200 रुपया। और जब 5% लाभ के हिसाब से विक्रैमुल आया 4200 रुपया, तो इसमें लिखा हुआ है बढ़ा दिया जाए तो, विक्रैमुल बढ़ा दिया जाए तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग का विक्रैमुल कितना था 2800 रुपया था। उसके बाद बढ़ाने पर क्या आ गया, 5% बढ़ाने पर कितना आ गया हम लोग का 4200 रुपया आ गया। तो बढ़ा हुआ विक्रैमुल जो हमको निकालना है, जो बढ़ा हुआ विक्रैमुल है वो कितना है, ये तो परसेंटेज बता रहा है ना, 5% का लाभ हुआ है। तो 5% के लाभ से हमको क्या आया, विक्रैमुल 4200 रुपया आया है। तो यहाँ बढ़ा हुआ विक्रैमुल बराबर जितना आपका क्वेश्चन में विक्रैमुल था उसमें से जो बढ़ा हुआ हम लोग को आया है उसको मैच कर देना है। तो ये बढ़ा हुआ विक्रैमुल आपका आ गया, ये बढ़ा हुआ विक्रैमुल आ गया। उसके बाद फिर विक्रैमुल का फार्मूला इनपुट करना है। उसके बाद क्या है, हानि जो हुआ है आपका 5%, उस हानि पे हमको इसको बढ़ाना है। विक्रैमुल बराबर क्या है, फार्मूला है 100 माइनस हानि, पहले ही बता गया था। अगर लाभ होगा तो यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा, अगर नुकसान होगा हानि होगा तब आप माइनस कीजिएगा। तो विक्रैमुल बराबर 100 माइनस हानि बटे 100 और इंटू क्रैमुल होता है। इस फार्मूला पे आपको इनपुट कर देना है। यहाँ पे देखिए फार्मूला कितना है, 100 माइनस हानि है कितना 5% बटे 100 इंटू कितना है, क्रैमुल कितना आया था आपका, क्रैमुल आया था 4000। तो यहाँ पे आपको 4000 इनपुट कर देना है। उसके बाद इसको काट देना है, 2 0 से 2 0 कट गया, 40 को 95 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 3800 आ जाएगा। ये 3800 क्या हो गया आपका विक्रैमुल हो गया, कौन सा जो हमने हानि वाला इनपुट किया था उससे विक्रैमुल हम लोग आ गया कितना 3800 रुपया। अब बड़ा हुआ विक्रैमुल कितना है, तो पहले तो हम लोग का विक्रैमुल कितना था 38 रुपया
और उसके बाद हानि होने के बाद जो बढ़ा है तो उसमें कितना बढ़ा हम लोग का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है। बस यही आपका आंसर है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए पहले हमने आपको बना लिया, उसके बाद समझा दिया, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है एक ही क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। महेश ने एक टेलीविज़न 8000 रुपये में खरीद कर 8720 रुपये में बेच दिया। देखिए कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। और फिर सुरेश ने क्या किया, 6000 रुपये द्वारा दूसरा टेलीविज़न खरीद कर, सुरेश ने 6000 में कोई टेलीविज़न खरीदा और उसे बेच दे कितने में, 6600 रुपये में बेच दिया। तो अभिकलित करके बताइए कि किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया। मतलब इसको आपको पूरा मैथ बना के इसको प्रूव करके बताना है कि किस व्यक्ति ने ज़्यादा लाभ उठाया। अच्छा तो आप यहीं पर देख कर बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने ज़्यादा लाभ उठाया, लेकिन इसमें कह रहा है अभिकलित करके, मतलब पूरा मैथ बनाकर आपको दिखाना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम टेलीविज़न का क्रय जो लेते हैं वो किसका लेते हैं, महेश का लेते हैं। तो महेश का टेलीविज़न का क्रय मूल्य है आपका 8000 रुपया। विक्रय मूल्य है कितना आपका, 8720 रुपया है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जितना है वहाँ इनपुट कर दीजिए, क्रय मूल्य जितना है इनपुट कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे हमने गलती इनपुट कर दिया है, यहाँ पे क्या होगा, 8000 रुपया होगा, 8000 रुपया हो गया। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसको और इसको माइनस कर देना। माइनस करने से कितना हो गया, 720 रुपया। मतलब देख लीजिए महेश को कितने का लाभ हुआ, 720 रुपये का। लेकिन पूछा प्रतिशत में निकालना है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ उठाने के लिए क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो उस फार्मूले को आपको इनपुट कर देना है। लाभ कितना आया आपका, 720 रुपया। क्रय मूल्य आया है आपका कितना, 8000 जो पहले से दिया हुआ था आपका। और ये फार्मूले का 100 निकाल देना, फिर काट देना, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 9 72 आया, 9 आपका क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। ये परसेंटेज में आपका निकल गया। महेश को कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो 9% का लाभ हुआ। अब सुरेश द्वारा देखिए, सुरेश ने कितने में खरीदा था, सुरेश ने टेलीविज़न 6000 में खरीदा था। तो भाई सुरेश का यह टेलीविज़न का क्रय मूल्य हो गया 6000 और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है विक्रय मूल्य का। सुरेश के टेलीविज़न का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 66,000 रुपया। लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वही फार्मूला जो यहाँ पे आपने लगाया था वही फार्मूला आपको यहाँ पे डालना है, इसी पे इनपुट करके आपको यहाँ बनाना है। आपका विक्रय मूल्य था 6600 रुपया, क्या क्रय मूल्य था 6000 रुपया। माइनस करने से आपको लाभ हुआ 600 रुपया। लेकिन आपको परसेंटेज में दिखाना है, प्रतिशत में दिखाना है। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इस फार्मूले पे आपको इनपुट कर देना है। आपका लाभ आ गया 600 रुपया, लाभ को जब भी लिख दीजिए। क्रय मूल्य आपका कितना है, 6000 रुपया लिख दीजिए और फार्मूले का आपको कितना है, 100, वो इनपुट कर देना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 6 के पारे में 60 आता है आपका 10 बार में, तो 6 के पारे में 10 बार में आ गया। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 10। मतलब सुरेश को कितना लाभ हुआ, 10% और महेश को कितना होगा, 9%। बताइए किसको अधिक लाभ हुआ, महेश को हुआ या सुरेश को हुआ। तो जाहिर सी बात है कि सुरेश को लाभ हुआ अधिक, क्योंकि सुरेश को 1% ज़्यादा है। वही पूछा था किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया, तो सुरेश ने अधिक लाभ उठाया। बस यही इतना आंसर है। लेकिन इसको दिखाने के लिए आपको पूरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, पूरा मैथ क्लियर करके दिखाना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, उससे पहले हम प्रश्न से ही लेते हैं। और प्रश्न से देखिए लिखा हुआ क्या, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना है आपका, 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने क्वेश्चन से ये डाटा बना लिया है। आगे देखिए लिखा हुआ क्या, अतः 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है। अगर 9 पुस्तकों का, वो तो बराबर है, 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य अगर 10 रुपया है और 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 रुपया है, 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 रुपया और 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 रुपया है, तो लाभ निकालना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 10 है, क्रय मूल्य आपका 9 है, घटाने से 1 आ जाता है।
प्रतिशत लाभ निकालना है। इस फार्मूला को देखिए, लाभ बटे ग्राम इंटू 100, तो लाभ की जगह पे आपको 1 आया है। ग्राम लाभ का कितना है? ग्राम लाभ का है 9 रुपया। पुस्तकों का है केवल 9 पुस्तकों ग्रामूल 9 रुपया है। 9 पुस्तकों ग्रामूल कितना है? 9 रुपये है। और फार्मूले का 100 लिखिएगा, उसके बाद इसको गुना कीजिएगा। 1 को 100 से गुना कीजिएगा 100, और 9 को 9 लिख दीजिए नीचे। उसको इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11/9 जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं, 100 से 11 कितना था? 9 को देखिए, 9 इकाई 9, 1 बचा, 10 हो गया, फिर 9 इकाई 9, 1 बच गया, 1 ऊपर में चला गया, 9 इतना आ गया, और सही इतना परसेंटेज आपका आंसर हो गया। बस ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था और शॉर्ट में था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 50 पुस्तकों का विक्रयमूल्य 51 पुस्तकों के क्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत बताना है। सबसे पहले हमको लाभ निकालना होगा, उसके बाद हमको क्या करना होगा? प्रतिशत लाभ निकालना होगा। देखिए, पहले हमने क्वेश्चन में जो था वो ये लिख लिया है। माना कि हम यहाँ पे पहले मानते हैं, ठीक है, सपोज जब हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक पुस्तकों का क्रयमूल्य कितना है? 1 रुपये है, क्योंकि यहाँ 50 पुस्तकों का भी क्रयमूल्य दिया हुआ है, तो हम और 51 पुस्तकों का क्रयमूल्य लिखा हुआ है, तो पहले तो एक पुस्तकों का निकालना ही होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होता है? मानना होता है। माना कि एक पुस्तकों का क्रयमूल्य कितना है? 1 रुपया है, तो 51 पुस्तकों का क्रयमूल्य कितना होगा? 51 रुपया होगा। जब एक पुस्तकों का क्रयमूल्य 1 रुपया है तो 51 पुस्तकों का क्रयमूल्य 51 रुपया होगा। नॉर्मल सी बात है। अब प्रश्न से बोल रहा है 51 वस्तुओं का क्रयमूल्य बराबर है कितना? 50 पुस्तकों के विक्रयमूल्य के। जितना क्रयमूल्य 51 पुस्तकों का है, उतना ही विक्रयमूल्य 50 पुस्तकों का है, तो उसी हिसाब से आपको निकालना है। क्योंकि ये आपका प्रश्न ही था, उसी प्रश्न से हमने इसको दोनों की इक्वल कर लिया है, बराबर कर लिया है। इसको बराबर करना ज़रूरी है, बिना बराबर किए आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बता रहा है बराबर है तो बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब बता क्या करते हैं हम? 50 पुस्तकों का विक्रयमूल्य अगर कितना है? 51 रुपया है। 50 पुस्तकों का विक्रयमूल्य कितना है? 51 रुपया है, और 50 पुस्तकों का क्रयमूल्य कितना है? 50 रुपया है। अगर हम कहते हैं 50 पुस्तकों का विक्रयमूल्य 51 रुपया है, और 50 पुस्तकों का क्रयमूल्य भी क्या है? 50 रुपया है। ये 51 है, ये 50 है, तो आपको लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य आपको 51 है, क्रयमूल्य कितना है? 50 है, तो विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटा देते हैं, तो लाभ निकल के आ जाता है आपको 1। लेकिन आपसे लाभ सिर्फ नहीं पूछा था, आपका प्रतिशत लाभ पूछा था। तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ बटे क्रयमूल्य इंटू 100, उसी पे इनपुट कर देना है। लाभ को जगह पे आप 1 इनपुट करना है, बटे में क्रयमूल्य आपका 50 है, 50 इनपुट करना है, और इंटू में आपको 100 इंटू करना है। तो 50 से 100 को अगर हम काट देते हैं, देखिए 50 से 100 को हम अगर काटते हैं, 50 के टेबल में है 100 दुआर में आता है, दुआर में काट देते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आता है, यानी 2% क्या होता है? आपका लाभ होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन बोला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए आपका अगला सवाल क्या है? एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, और उस वस्तु का फूट कर विक्रेता के यहाँ बेचने पर गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है। पहले तो व्यापारी विक्रेता से कोई वस्तु जब खरीदता है 2% गलत ढंग से ही लाभ उठाता है, फिर वो फूट कर वो जो बेचता है विक्रेता से, तो बेचने पर वो गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोनों में गलत ढंग से 2% का लाभ उठा रहा है। तो क्वेश्चन में है, उसी को हम क्या करते हैं? पहले लिख देते हैं क्या? माना है कि एक व्यापारी थोक विक्रेता से 100 रुपये की वस्तु के स्थान पर गलत ढंग से 102 रुपये की वस्तु खरीद लेता है। देखिए 2% लिखा हुआ, नहीं कितना लिखा हुआ ये नहीं पता है, तो इसलिए हमने यहाँ मान लिया कि मान लिया एक व्यापारी थोक विक्रेता से 100 रुपये की जगह पे 102 रुपया मतलब 2% अधिक करके बेचता है, तो गलत ढंग से 102 रुपये की वस्तु खरीद लेता है, ये मान लिया हमने क्वेश्चन के मुताबिक। उसके बाद आप लिखिएगा अतः लाभ बराबर क्या होगा हम लोग का? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य कितना है? क्योंकि उसने 100 रुपये में खरीदा था, गलत ढंग से 102 रुपये का बेचा है, तो 102 में से 100 घटाएंगे तो हम लोग का लाभ कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ पे पुनः देखिएगा वहाँ पे क्या भी बोल रहे, दोबारा रिपीट कर रहा है।
102 रुपये की वस्तु को फूट कर विक्रेता की यहाँ गलत ढंग से बेचने पर 2% का लाभ उठाता है। फिर क्या किया, फिर जब फूट कर जब बेचा वो फिर वो गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है। तो फिर हमने 102 रुपये की वस्तु को माना था यहाँ पे, जो यहाँ पे 102 रुपये की वस्तु आ गई थी। तो 102 रुपये की वस्तु को फूट कर विक्रेता की यहाँ गलत ढंग से बेचने पर 2% का लाभ उठाता है। तो इसलिए क्या होता है, लाभ बराबर 102 का हम लोग 2% निकालेंगे। 102 का 2% निकालेंगे। का मतलब होता है गुना, आपको मल्टीप्लाई करना है। 102 × 2/100 लिखते हैं। उसके बाद हम काट देते हैं, 2 से 100 जाता है 50 बार में, 50 बार में काट देते हैं। 50 को 2 से डिवाइड करते हैं 25 बार में, 25 और 2 से डिवाइड करते हैं इसको 51 बार में आता है। ये 51 लिखा हुआ है, तो ये नहीं है 51 में, 51 बार मतलब 51 बार में जाता है। तो 51 को और 25 को क्या होता है, हम डिवाइड में कर दें, 51/25 आया हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतना हम लोग क्या हुआ, लाभ हुआ है 51/25। यहाँ पे हम लिख देते हैं 51/25 आपका क्या हुआ, लाभ हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ अतः कुल लाभ। अब कुल लाभ निकालना है। पहले भी 2% का लाभ था और दोबारा भी 2% का लाभ था। 2 बार 2% गलत ढंग से बेचने पर उसको 2% का लाभ हुआ था। तो यहाँ पे 2% 2 बार है, तो अतः कुल लाभ लिखेंगे 2 प्लस कितना हम लोग का आया है 51/25 वो लिख देते हैं। उसके बाद इसको बटे का जोड़ बना लेते हैं। तो बटे का जोड़ बनाते हैं तो 25 से एल्सियम आ जाता है। 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 50 आ जाता है, प्लस जो 51 है 51 लिख देते हैं, क्योंकि 25 कटे और 25 के पहाड़े 25 एक ही बार में आता है। तो एक को हम 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 ही आता है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 102/25 हो गया। अब प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है, ये हम लोग क्या निकला, कुल लाभ निकला। अब लिखे हैं प्रतिशत लाभ निकालना है, पर कुल लाभ का भी प्रतिशत लाभ निकालना है। लाभ बटे क्रैमल इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, हम लोगों का लाभ कितना था 101/25। हमने यहाँ पे लिख दिया 101/25 लाभ की जगह पे। क्रैमल हमने कितना माना था, 100 माना था, माना है क्रैमल 100 रुपया। तो क्रैमल हमने लिख दिया 100 और फार्मूले का यहाँ पे आपको 100 रुपया है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100 से 100 कट जाता है एक बार में। 101 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 101 ही आता है। और हाँ फिर से यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे 100 × 100। तो प्रतिशत लाभ आपका 101/25 और बटे फार्मूले का 100, नहीं बटे क्रैमल 100 और फार्मूले का 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, बचा आपका कितना 101/25। 101/25 हुआ, इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर इसको भाग देंगे 25 से 101 को तो हम लोग क्या आएगा 4.04। आपका इतना क्या हुआ, इतना प्रतिशत आपका लाभ हुआ। ये प्रतिशत में है, प्रतिशत लाभ। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये और अगर समय नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। माने कि एक व्यापारी थोक विक्रेता 100 रुपये की वस्तु के स्थान पर गलत ढंग से 102 रुपये की वस्तु खरीद लेता है, क्योंकि 102 रुपये का वो मुनाफा कमाया था गलत ढंग से। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 में से 102 रुपये का हमने कर दिया। तो फिर यहाँ पे हम लोगों का क्रैमल हो गया 102, क्रैमल हो गया 100, माइनस कर दिया, लाभ हो गया 2। जब 102 रुपये की वस्तु को फिर फूट कर विक्रेता को गलत ढंग से बेचते हैं, फिर 2% का लाभ होता है। तो 102 का हम 2% निकालेंगे। उसके बाद हम 102 का प्रतिशत निकालने पर हमको आता है 51/25। अब आता है कुल लाभ बराबर क्या होता है, 2 + 51/25। इसको बटे का जो बना लेते हैं 101/25 आता है। ये फार्मूला इनपुट करते हैं, फार्मूला इनपुट करने के बाद लाभ की जगह पे 101/25 लिखते हैं। बटे में 100, इंटू में 100, बटे में 100 क्रैमल का है, इंटू में 100 आपका फार्मूले का है। 100 कैंसिल हो गया, 100/25 आपका आ गया। 25 से 101 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4.04 आपका आंसर हो गया। इतना प्रतिशत मतलब 4 रुपया 4 पैसा मान लीजिए लगभग में आंसर है आपका। ठीक है।